अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 22 जनवरी सन 2026 है। आज दिन के समय में एक बार फिर से इजरायली मिलिट्री की तरफ से लेबनान में हमला किया गया है और लेबनान में हमला इतना भीषण किया गया है जिससे बहुत बड़ी तबाही देखने को मिली है। हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से बयान आया है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है उसका ये कहना है कि इजरायली आर्मी का ये अटैक लेबनान की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के लिए है। यहाँ बात सिर्फ इजरायली आर्मी और हिजबुल्लाह के बारे में नहीं हो रही है, बल्कि लेबनान के उन मासूम आम नागरिकों, आम शहरियों की हो रही है जो इस हमले में बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया ये कह रही थी कि अमेरिका ने इस बात की गारंटी दी है कि इजराइल ना तो लेबनान पर और ना ही गाजा फ़लस्तीन पर हमला करेगा, लेकिन अब वो गारंटी कहीं भी दूर दूर तक देखने में नज़र नहीं आ रही। इजरायली आर्मी हर बार हमला करने के बाद हिजबुल्लाह और हमास का बहाना बना देती है कि हमने उनको ठिकानों को निशाना बनाया है। अगर ऐसा ही है तो फिर आम शहरी और आम नागरिक इसकी जद में कैसे आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग करने का इरादा बना लिया है। अब ये खबर कहाँ से स्पष्ट होती है? बीते 5 दिन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ईरान के आसपास के जो मुल्क हैं जैसे कि कतर और जॉर्डन, इनमें भारी भरकम तादाद में जंग का सामान पहुंचाया गया है और बार बार ईरान की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की जा रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हालात पूरे मिडिल ईस्ट के बदल दिए जाएंगे। इस बार ईरान अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए रिटेलिएट करेगा और वो रिटेलिएट ज़बरदस्त होगा। ईरान ने कहा है कि हम अपनी पूरी क्षमता इस युद्ध में लगा देंगे। मेरे साइड में इस खबर पे आप ध्यान दीजिए जिसमें बताया गया है कि बीते 5 दिन के अंदर अमेरिका ने 29 C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 12 रिफ्यूलिंग टैंकर कतर और जॉर्डन में पहुंचा दिए हैं। यानी 27 C-17 जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर सामान लाना और ले जाने का काम करते हैं जंग के दौरान, वो और उन जहाज़ों में और बाकी तोप और चीज़ों में जो रिफ्यूलिंग का काम करते हैं टैंकर, 12 ऐसे टैंकर पहुंचा दिए हैं। अब ऐसे नाजुक समय में ये इतना बड़ा साजो सामान पहुंचाना क्या दर्शाता है? ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो कुछ कर रहे हैं उससे उनके दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त कहलाने वाले मुल्क भी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर खड़े हो चुके हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होता तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। ये रिपोर्ट बनाई है शुभंकर मिश्रा ने। आप लोग जानते हैं कि चंद ही ऐसे पत्रकार हैं जो सच को सच दिखाते हैं, उन्हीं में एक नाम आता है शुभंकर मिश्रा का। शुभंकर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता लग जाएगा कि मिडिल ईस्ट में किस तरह से हालात बदलने वाले हैं और इसी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय कर क्या रहे हैं। ये रिपोर्ट पे नजर डालिए आप। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वर्ल्ड सुपर पावर बनाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर पर थोड़ा हिल चुके हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत कुंठा है, खींच है नोबेल पुरस्कार ना मिलने की, या वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि जहां बात अमेरिका के हित की होगी वहां वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने से भी कतराएंगे? देखिए, इतिहास में कुछ महीने होते हैं जब दुनिया की दशा दिशा बदलती है। जनवरी 2026 शायद उन्हीं महीनों में से है। यह महीना जो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले साल का आखिरी पड़ाव है, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने आज दुनिया को तूफान के बीच में खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को आधी रात को उठवा लिया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद मचा रखी है, नाटो को वो तोड़ रहे हैं, यूरोपीय देश जो उनके दोस्त थे उन पर टैरिफ ठोक रखा है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जो पर्सनल मैसेज है उसे वो दुनिया के सामने रख दे रहे हैं, नॉर्वे से नोबेल पुरस्कार ना मिलने पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान में फौज भेज रहे हैं, भारत पर पहले से ही टैक्स लगा चुके हैं और चाइना, नॉर्थ कोरिया, रूस, उनको लेकर उनकी दुश्मनी और रवायत सारी दुनिया पहले से जानती है। लेकिन सवाल यह है कि जनवरी के महीने की जो ये अलग अलग घटनाएं हैं
क्या वो आपको पैटर्न नहीं दिखती हैं जिसमें अपमान, दबाव, अराजकता सब कुछ है? और इसीलिए सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अमेरिका को सुपर पावर बनाने की रणनीति है या 80 साल के एक बूढ़े आदमी की व्यक्तिगत कुंठा, जिसका असर अब सिर्फ वॉशिंगटन या अमेरिका तक नहीं है? क्या कोई दुनिया का जिम्मेदार नेता निजी गुस्से को वैश्विक नीति बना देगा? और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो सिर्फ अमेरिका की राजनीति में संकट नहीं है, बल्कि नेटो के भविष्य, वैश्विक व्यापार या फिर जो हमने पहले भी कहा था, तीसरे विश्व युद्ध की नींव। क्योंकि एक इंसान की सनक ही विश्व युद्ध करवाती है, ये इतिहास ने पहले भी देखा है और इस बार भी वो सनक हो रही है। ऐसी हरकतें हो रही हैं जो इतिहास से पहले नहीं हुई थी। उदाहरण के तौर पर इमैनुअल मैक्रो का मैसेज लीक कर देना। ट्रंप ने वो काम किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जिसे जानकर आम जनता शायद दंग रह जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति के निजी संदेशों के स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिए। मैक्रो ने भरोसे में आकर ट्रंप से जो कूटनीतिक बातें साझा की थी, ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर फ्रांस ने उनकी शर्तें नहीं मानी, उनके बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुए, तो वो फ्रांस की वाइन और वहां के शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप का यह कदम सीधे सीधे एक राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे राष्ट्रपति को कूटनीतिक रूप से दबाने जैसा मामला है। कई लोग कह रहे हैं कि यह बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स है। इस तरह की पॉलिटिक्स दुनिया ने नहीं देखी थी और ये जो लीक करने वाली पॉलिटिक्स है, इसने दुनिया के नेताओं के बीच भरोसे को खत्म कर दिया है। क्योंकि आज के दौर में कोई भी नेता डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी पर्सनल बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसे डर होगा कि जो बातें वो कॉन्फिडेंशियल बोलेगा, कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप उसे रिलीज कर देंगे, उसके ऑडियो टेप को जारी कर देंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स को जारी कर देंगे। और ये इकलौती कहानी नहीं है। आपको याद होगा, बीते साल हमने कई बार बात की थी डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार को लेकर। ट्रंप कहते थे मैंने ये वॉर रुकवाई, वो वॉर रुकवाई, वो वॉर रुकवाई। इंडिया से पंगा भी उनका वॉर को लेकर था कि क्रेडिट दे दो। लेकिन ट्रंप को नोबेल पीस नहीं मिला। यह अलग बात है कि वो नोबेल पीस उन्होंने वेनेजुएला की उस महिला को दिया जिससे उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को हथियाने का जुनून अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। ऐसा लगता है कि यह साल 2019 के उस अपमान का बदला है जब डेनमार्क ने उनकी खरीदारी की पेशकश को ठुकराया था। अब 26 में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि न खाता न बही, जो ट्रंप को सही लगे बस वही सही। ट्रंप का दावा है कि डेनमार्क रक्षा नहीं कर सकता और वो चाइना रशिया के हाथ देंगे नहीं, इसलिए वो कब्जा करने वाले हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे को उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में नाराजगी जाहिर की। उसमें वो कहते हैं कि क्योंकि नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार नहीं दिया था, इसलिए अब वो केवल शांति के बारे में नहीं सोचेंगे और वो ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज नहीं मिला। ट्रंप के हजारों मीम्स बन रहे हैं, छोटे बच्चे को मारते हुए मीम, एक इंसान के जो सारे कंट्रीज को अपने बारे में जोड़ रहा है। और ये बात ट्रंप खुद भी कह रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है, ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं, वो वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं, वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से बता रहे हैं। खुद पोस्ट डालकर कई बार वो कहते हैं। वेनेजुएला के तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने अपने आप को दिखा दिया। मतलब बड़ी हैरानी की बात है। डेनमार्क को लेकर तो बहुत क्लियर है कि डेनमार्क क्योंकि दुर्लभ खनिज और नए समुद्री रास्तों के लिए जरूरी है और वो डेनमार्क पर अब 25% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप रात को 1 बजे, मतलब किसी बूढ़े राजा की तरह, जैसे जिसको बीमारी होती है सपनों में बकबकाने की, वैसी एआई तस्वीरें बना रहे हैं और ग्रीनलैंड की बर्फ पर अमेरिका का झंडा गाड़ते दिख रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है भाई साहब। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शेयर की है, जहां पर जेडी वेंस और मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड की बर्फ पर अमेरिका का झंडा लिखा है और बता रहे हो कि 2026 से ये अमेरिका का हिस्सा है। एक और मैप आया, जैसा कि हमने बताया आपको भी, कनाडा वेनेजुएला को अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में दिखाया गया। कनाडा को भी वो अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह रहे हैं। समर्थक इसे ग्रेटर अमेरिका वाला विजन कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि ये 19वीं सदी का पुराना साम्राज्यवाद है। ये एआई इमेज जो है ये केवल एंटरटेनमेंट की नहीं, क्योंकि ट्रंप मजाक करते ऐसे सीरियस काम कर देते हैं जिससे लोग सकपका आते हैं और ट्रंप के पास ताकत इतनी है कि उनकी किसी बात को आप मजाक मत लीजिएगा। इसीलिए उनकी मानसिकता को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या ये ग्रेट अमेरिका बनाना चाह रहे हैं या एक इंसान अपनी मर्जी से दुनिया के नक्शे को रंग रहा है।
हालांकि ट्रंप जो कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा पुतिन और शी जिनपिंग को हो रहा है। पुतिन देख रहे हैं कि ट्रंप के चलते नाटो जो है उसके भीतर दरार पैदा हो गई है। अब यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। रूस को अब यूरोप में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपने सहयोगियों जैसे ब्रिटेन और फ्रांस को दुश्मन जैसा देखना शुरू कर दिया। ट्रंप ने ब्रिटेन के चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के फैसले को बेवकूफी बताया। उनका तर्क है कि ब्रिटेन की इस कमजोरी का फायदा चीन उठाएगा। डावोस सम्मेलन में भी हड़कंप मचा, जहां यूरोपीय संघ के नेता ट्रंप के आर्थिक दबाव के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। और यह सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियों का असर भारत के व्यापारियों मजदूरों पर पड़ रहा है, जो अमेरिका सामान भेजते हैं। भारत ने क्योंकि रूस का साथ दिया, ट्रंप को नोबेल के लिए क्रेडिट नहीं दिया था, इसलिए भारत को ट्रंप ने टैरिफ किंग कह दिया था और कहा कि मैं टैक्स लगाऊंगा कई सेक्टर में 50% तक, जिसका असर ये रहा कि भारतीय फैक्ट्रियों के ऑर्डर कम हो रहे हैं, नौकरियां खतरे में पड़ी हैं। हीरा और सोने के गहने जो हैं उस पर भी भारी बॉर्डर टैक्स लगाया जा रहा है। हालांकि दवाओं में अभी तक राहत है, और वो राहत इसलिए कि वो अमेरिकियों काम आती है। और बार बार वही बताते हैं कि मोदी ने फोन नहीं किया मुझे, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। अब क्या किसी देश का राष्ट्रपति ये बचकानी बातें बोलता है? लेकिन ट्रंप बोलते हैं। अब या तो वो साइको हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, या वो उस मेंटल जोन में आ चुके हैं जहां पर उनको अपने आप से फर्क पड़ता है। मेंटली क्लियर है कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कोई क्या सोचता है, हमको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, अमेरिका का फायदा किसमें। जो अमेरिका का दोस्त उनके हित में, बाकी सब दुश्मन। और इसीलिए शायद इस बात से कई इत्तेफाक रखते हैं। ट्रंप के व्यवहार को करोड़ों समर्थक उनके हैं जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। उनका तर्क है ग्रीनलैंड केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। वो कह रहे हैं कि यूरोप दशकों से अमेरिका के पैसों पर पला है। ट्रंप का ये व्यवहार अराजक थोड़ी ना है, ये जरूरी है, पार्टनरशिप हो तो हमारा ही फायदा हो। हालांकि कई ऐसे हैं जो उनके दिमागी संतुलन के हिलने की बात भी कर रहे हैं कि 80 साल की उम्र में ट्रंप जो है उनका थोड़ा दिमाग हिल गया है। हाँ, कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि ट्रंप मानसिक रूप से पद पर रहने के योग्य नहीं है, और यह अमेरिका के अंदर भी आवाज है। सेनेटर एड मार्की विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके व्यवहार में अत्यधिक गुस्से जैसे लक्षण बता रहे हैं, याददाश्त की कमी, जिन्हें डिमेंशिया के शुरुआती संकेतों से जोड़ा आता है। कैबिनेट में ट्रंप की वफादार क्योंकि है, इसलिए हटाना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका के भीतर भी एक बड़ी संवैधानिक लड़ाई की सुगबुगाहट हो गई है कि ट्रंप जो ले जा रहे हैं उससे अमेरिका ग्रेट बनेगा या सारी दुनिया का दुश्मन अमेरिका बन जाएगा। कि आज रशिया चाइना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अमेरिका के सारे दोस्त दुश्मन हैं। नाटो टूटने वाला है, भारत से अलग उन्होंने लड़ाई कर रखी है, और पाकिस्तान तो किसी का नहीं है, वो तो जो पैसा देगा वहां नाचने लग जाएगा। चाइना और रशिया भी उसको देते रहते पैसा, तो वो इधर उधर कूदता रहेगा, भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन जितने भरोसेमंद देश हैं, ट्रंप ने उन सबसे रिश्ते बिगाड़े, सबसे बिगाड़ लिए। मतलब कोई किसी की पर्सनल चैट कैसे रिलीज कर सकता है? सवाल ये, क्या कोई सुलह का रास्ता बचा है या डोनाल्ड ट्रंप अब दायरा पार कर चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप आज जिस चौराहे पर खड़े हैं वहां से एक रास्ता मजबूत अमेरिका की तरफ जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता अमेरिका और दुनिया की तबाही की तरफ जाता है। यदि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड और यूरोप के प्रति जिद को नहीं छोड़ा तो 26 के अंत तक हो सकता है नाटो का अस्तित्व खत्म हो जाए। अमेरिका दशकों पुरानी विश्वसनीयता खो रहा है और इस खाली जगह को रूस और चीन भरने के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि डावोस से संकेत मिले हैं कि अगर यूरोपीय देश कुछ आर्थिक समझौतों पर मान जाते हैं तो शायद तनाव कम हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स से अमेरिका पर भरोसा तो खत्म हो जाएगा। फिलहाल यह समय पूरी मानवता के लिए संवेदनशील है, क्योंकि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके फैसले उसके व्यक्तिगत गुस्से और प्रतिशोध पर ज्यादा टिके नजर। तो देखा दोस्तों आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दोस्त मुल्कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी कहते हैं कि ग्रीनलैंड लेंगे, कभी कहते हैं कि कुछ लेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरानी विदेश मंत्री अराची का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो इस बार बातचीत बहुत आगे बढ़ेगी। लगातार जो युद्ध के जानकार हैं उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, और अगर ये हमला होता है तो इंटरनेशनल लॉ को साफ तौर पर तोड़ते हुए नजर आएगा।
चीन, रशिया, उत्तर कोरिया और बाकी ऐसे देश हैं जो अमेरिका के इस कदम को सीधे तौर पर इंटरनेशनल लॉ के तोड़ने की बात करते हैं। और ये भी बताया जा रहा है, अगर अमेरिका ऐसे ही किसी देश के राष्ट्रपति को, जैसे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर लाता है, तो क्या चाइना ताइवान पर हमला करके ताइवान के मंत्रियों को उठाकर ला सकता है? हालांकि वो भी इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। यहाँ पर समझाने के लिए ये बात बताई जा रही है कि किसी भी मुल्क की संप्रभुता को ठेस पहुंचाना गलत है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो या कोई और। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से बार बार ये चेतावनी जारी की जा रही है कि इस समय मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको सपोर्ट देने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कभी लेबनान पर हमला करता है, कभी सीरिया के उन ठिकानों पर वायलेशन करता है जहां पर उसका कब्जा है। सीरिया के कुछ हिस्सों को तो इजरायली आर्मी ने पहले ही कब्जा लिया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ और हिस्सों को उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये वही सरकार है जो बनने से पहले बार बार ये कहती थी कि हम पूरी तरह से शांति बहाल कर देंगे, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई जंग नहीं होगी। आपको याद होगा ट्रंप के वो जुमले जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहे जा रहे थे। ट्रंप ने कहा था कि बनने के 24 घंटे के अंदर फलस्तीन और इजराइल के बीच में चल रही जंग को रोक दिया जाएगा और इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसको भी रोकने का काम किया जाएगा। लेकिन ट्रंप अपने सभी दावों के अंदर पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं और अब ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि दुनिया का गणित बदल जाए। अगर ट्रंप के इन सभी कार्यों को लेकर आपके दिमाग में कोई भी छवि बनती है, कोई भी बात आती है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो लेकर, कुछ नई जानकारी लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।